नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नारी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है जोगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी की जन्म कुंडली विश्लेषण, हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ जोगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी। तो देखिए, जोगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी, जिनको जोगीराज एवं काशीनाथ व काशी बाबा के नाम से भी जाना जाते थे, एवं जोगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी जो महाअवतार बाबा जी है, ठीक है, महाअवतार बाबा जी का एक शिष्य थे। एवं क्रिया योग, योग के विभिन्न प्रकार के जो योग क्रिया है उसमें से एक है क्रिया योग, जो संसार में रहकर भी कोई भी व्यक्ति अपना सकता है और उस योग क्रिया को और क्रिया योग को प्रैक्टिस तथा अनुशीलन कर सकता है। उसी द्वारा इस संसार से मुक्ति मिल सकता है एवं अध्यात्म जगत की सर्वोच्च जो अवस्था प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए, जोगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी का अगर जन्म कुंडली देखा जाए तो देखिए, उनका पहले जन्म जो हुआ था 2828 साल में, 1828 में उनका जन्म हुआ था एवं मृत्यु हुआ था 1895 में, अर्थात 1895 में उनका मृत्यु हुआ था। तो देखिए, उनका जन्म कुंडली अगर देखा जाए तो देखिए, लग्न जो है तुला लग्न, और लग्न में गुरु एवं बुध दो शुभ ग्रह बैठा है। इसके अलावा तृतीय भाव धनु राशि में मंगल बैठा है और छठे भाव मीन राशि में केतु बैठा है और नवम भाव में अर्थात मिथुन राशि में चंद्रमा बैठा है। और दसम भाव में देखिए शुक्र एवं शनि, दो ग्रह शुक्र एवं शनि बैठा है। इसके अलावा द्वादश भाव कन्या राशि में सूर्य एवं राहु दो ग्रह बैठा है। तो पहले देखिए, उनका कुंडली में क्या क्या शुभ योग तथा ऑस्पिशियस योगा है। पहले देखिए, अगर कोई भी कुंडली में ज़्यादातर ग्रह या सब ग्रह, ऑल द प्लैनेट्स, जितना भी ग्रह है तो अर्थात जो 9 प्लैनेट्स है, अगर शुभ ग्रह की राशि में, शुभ ग्रह मतलब नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स अर्थात नैसर्गिक शुभ ग्रह की राशि में बैठता है तो उस कुंडली बहुत ही बलवान तथा स्ट्रांग हो जाता है एवं उस कुंडली में जात व्यक्ति का अवश्य ही अच्छा फल देता है एवं शुभ फल देता है। यह भी देखिए, जैसे अब नैसर्गिक जो शुभ ग्रह है, एक है चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, ये 4। तो नैसर्गिक 4 ग्रहों की राशि जो है, जैसे चंद्रमा की ग्रह जो राशि है कर्क राशि, और बुध की राशि है मिथुन राशि एवं कन्या राशि, गुरु की राशि है धनु राशि एवं मीन राशि, शुक्र की राशि है तुला राशि एवं वृषभ राशि। तो ये सब राशि में अगर ज़्यादातर ग्रह और सब ग्रह, समस्त ग्रह अगर बैठता है तो अवश्य ही शुभ फल देता है। यह भी देखिए, पहले देखिए, जो मिथुन राशि में चंद्रमा बैठा है बुध की राशि में, शुक्र एवं शनि बैठा है कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में, सूर्य एवं राहु बैठा है कन्या राशि में बुध की राशि में, तुला राशि में लग्न है, तुला राशि में बुध एवं गुरु दो ग्रह बैठा है एवं तुला राशि का अधिपति है शुक्र। मंगल भी बैठा है धनु राशि में, धनु राशि का अधिपति है गुरु, एवं केतु बैठा है मीन राशि में तथा गुरु की राशि में। अर्थात समस्त ग्रह एवं लग्न जोगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी की जन्म कुंडली में नैसर्गिक शुभ ग्रह तथा चंद्रमा, बुध, गुरु एवं शुक्र की राशि में बैठ रहा है, इसलिए बहुत ही अच्छा फल दे रहा है एवं बहुत ही शुभ फल दिया। एवं एक महान व्यक्ति, एक महापुरुष व्यक्ति जो होने का संभावना है इस कुंडली से देखते ही पता चल जाता है। तो देखिए, ये है क्योंकि ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन, विरल योग है, ऐसा बहुत ही कम मिलता है, संभावना बहुत कम रहता है। इसके अलावा और भी देखिए, पहले तो उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। पश्चिम बंगाल तथा वेस्ट बंगाल का एक घुर्नी, नदिया डिस्ट्रिक्ट, नदिया जो जिला है उस जिला का घुर्नी ग्राम में उनका जन्म हुआ, एक ब्राह्मण फैमिली में। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का क्या योग या कॉम्बिनेशन है। देखिए, पहले तुला लग्न है, तुला लग्न अर्थात लग्न शुक्र की राशि में लग्न है और शुक्र एक ब्राह्मण कारक ग्रह है, गुरु भी ब्राह्मण कारक, शुक्र भी ब्राह्मण कारक। तो इसलिए एक गुरु मतलब ब्राह्मण कारक राशि में लग्न है और लग्न में गुरु बैठा है,
ब्राह्मण का और दूसरा एक ब्राह्मण कारक ग्रह गुरु बैठा है। तो इसके कारण हुआ, इसके कारण उनका जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ। इसके अलावा और भी देखिए, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, अर्थात चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा है एवं मिथुन राशि का अधिपति बुध वो भी तुला राशि में, अर्थात एक ब्राह्मण की राशि में एवं तुला एवं ब्राह्मण कारक ग्रह गुरु के साथ और एक ब्राह्मण कारक ग्रह गुरु के साथ ज्योति कर रहा है। तो इसके कारण एक ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ। अभी देखेंगे अच्छा, अब देखेंगे उनका कुंडली में और भी क्या क्या अच्छा योग है। देखिए, लग्न में गुरु एवं बुध दो ग्रह बैठा है। तो लग्न में अगर गुरु एवं बुध ये दो ग्रह ही दिक बल तथा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होते हैं, तो इसलिए गुरु एवं बुध बहुत ही बलवान हुआ एवं लग्न में बैठा है। एवं लग्न में बैठा हुआ गुरु स्वाभाविक रूप से पंचम भाव, जहाँ से जातक का जो बुद्धिमत्ता या उसका जो मानसिकता मेंटेलिटी देखा जाता है, तो उसकी घर में दृष्टि रहता है। लग्न में बैठा हुआ गुरु पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। इसके अलावा और देखिए, इसके अलावा नवम भाव में चंद्रमा के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। तो यह देखिए, चंद्रमा के ऊपर भी गुरु के प्रभाव, लग्न के ऊपर भी गुरु के प्रभाव है, ये शुभ योग है। इसके अलावा और भी देखिए, नवम भाव के अधिपति बुध लग्न में बैठा है, ये भी एक अच्छा या शुभ योग है। इसके अलावा लग्नेश शुक्र दसम भाव कर्क राशि में बैठा है, तो ये भी एक अच्छा है। एवं शनि के साथ तुला लग्न के लिए योग कारक ग्रह है शनि, क्योंकि तुला लग्न के लिए शनि चतुर्थ भाव एवं पंचम भाव के अधिपति। तो तुला लग्न के लिए योग कारक ग्रह है शनि, जो और एक केंद्र भाव दसम भाव में लग्नेश शुक्र के साथ बैठ रहा है, जो बहुत ही अच्छा शुभ फल दे रहा है। ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा राजयोग तथा योग का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो गया। अभी देखिए, उन्होंने एक बहुत बड़ा धार्मिक या आध्यात्मिक पुरुष था एवं धर्म के प्रति उनका निष्ठा या श्रद्धा था। तो इसका क्या कॉम्बिनेशन जन्म कुंडली में है, इसको देखेंगे। पहले देखिए, लग्न में गुरु बैठा है, तो गुरु धर्म का कारक ग्रह है जो लग्न में बैठा है। इसके अलावा नवम भाव के अधिपति नवम भाव मिथुन राशि का अधिपति बुध लग्न में बैठा है। एक तो बुध से भगवान विष्णु को देखा जाता है एवं भगवान को देखा जाता है, क्योंकि बुध विष्णु कारक ग्रह है। तो स्वाभाविक रूप से विष्णु का कारक ग्रह जो नवम भाव से भी धर्म देखा जाता है, तो नवम भाव के अधिपति एवं विष्णु का कारक ग्रह बुध लग्न में बैठ रहा है, वो भी धर्म का कारक ग्रह गुरु के साथ, ठीक है। तो जिसके कारण बहुत ही धार्मिक है। इसके अलावा मन का कारक ग्रह एवं दसम भाव, क्योंकि दसम भाव कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा नवम भाव में चंद्रमा बैठा है। तो मन का कारक ग्रह चंद्रमा जब नवम भाव में अर्थात धर्म की भाव में बैठेगा, तो स्वाभाविक रूप से जातक धार्मिक अवश्य होंगे। कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर लग्न विशेष रूप से पंचम भाव में या नवम भाव में बैठता है, तो जातक स्वाभाविक रूप से धर्म होगा, क्योंकि चंद्र मन का कारक ग्रह है। और पंचम से भी धर्म देखा जाता है, या मेंटेलिटी मानसिकता, जप तप हैं, पूजा पाठ, ये सब देखा जाता है पंचम भाव से। और नवम से भी धर्म देखा जाता है। तो नवम भाव या पंचम भाव में कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा बैठता है, तो जातक स्वाभाविक रूप से धार्मिक होता है। तो यह भी चंद्र नवम भाव में बैठा है। इसके अलावा पंचम भाव के अधिपति जो पंचम भाव के अधिपति शनि, पंचम से मेंटेलिटी या पूजा पाठ देखा जाता है, जो लग्नेश के साथ दसम भाव में बैठा है। तो नवम भाव धर्म भाव, दसम भाव कर्म भाव। तो देखिए, दसम भाव के अधिपति नवम में बैठा है, अर्थात कर्म का अधिपति नवम भाव में, अर्थात जातक जो कर्म करेगा वो है धर्म का कर्म, अर्थात धर्म संक्रांत आध्यात्मिकता स्पिरिचुअल रिलेटेड जो काम है वो करेगा। इसलिए उन्होंने जो क्रिया योग को महाअवतार बाबा जी के आशीर्वाद से क्रिया योग का चालू किया था, एवं फिर से मतलब उसको फिर से चालू किया था एवं जन तक इस क्रिया योग को पहुँचाए थे। अभी देखिए, ये हो गया। अभी उनका देखेंगे कि और क्या योग है। और धार्मिक होने का और एक कारण है, अगर मैंने इससे पहले भी मेरा बहुत सारे वीडियो में मैं कहा हूँ, अगर गुरु एवं केतु, क्योंकि गुरु भी धर्म का कारक ग्रह है और केतु भी धर्म का कारक ग्रह है, एवं केतु गुरु की चेला है, शिष्य है। तो स्वाभाविक रूप से अगर गुरु एवं केतु उस दो ग्रहों में से कोई ग्रह अगर जल राशि में बैठता है, तो यह देखिए, केतु जल राशि मीन राशि में बैठ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से कोई भी जन्म कुंडली में अगर गुरु एवं केतु के बीच में कोई भी ग्रह, दो ग्रह के बीच में कोई भी
अगर जल राशि में अर्थात कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में बैठता है तो जातक अवश्य ही धार्मिक होता है, जो इन जोगीराज समाचरण लाड़ी की जन्म कुंडली में है। इसके अलावा मीन राशि में केतु, मीन राशि जो कालपुरुष राशि चक्र का द्वादश भाव तथा अंतिम राशि है, तो मीन राशि से मोक्ष देखा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से मीन राशि में जब केतु बैठता है तो जातक को मोक्ष लाभ होता है। तो मोक्ष कब लाभ होता है? जब जातक धार्मिक होता है, जब जातक आध्यात्मिक लाइन में अर्थात आध्यात्मिक की मार्ग पर चलता है, तब उनको मोक्ष मिलता है। तो यह भी देखिए, ये भी उनका कुंडली में, जन्म कुंडली में है। अब इसके अलावा उन्होंने और भी देखिए शिव भक्त थे, तो शिव का भक्त थे एवं शिव का जो तीर्थ स्थान तथा धाम, जो प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान एवं सबसे बड़ा हिंदू तीर्थ स्थान कहा गया वाराणसी तथा काशी में काशी में उन्होंने वास किया था एवं बहुत काशी में ही मकान या घर बनाया था, वह भी रहने लगा था एवं वही उनका अंतिम दिन गुजरा था एवं मृत्यु भी काशी में, काशी धाम में ही हुआ था। तो इसका कारण यह है कि केतु मीन राशि में बैठा है। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे लग्न का जो अष्टम भाव एवं लग्नेश एवं अष्टमपति अर्थात तुला लग्न के लिए लग्नेश शुक्र है एवं अष्टम भाव अर्थात वृषभ राशि, उसका अधिपति भी शुक्र है, अर्थात शुक्र लग्नेश एवं अष्टमेश है। तो अष्टम लग्न से भी मृत्यु देखा जाता है, अष्टम भाव से भी मृत्यु देखा जाता है। जो कर्क राशि में बैठा है, कर्क राशि से शैव तीर्थ अर्थात भगवान शिव का जो तीर्थ स्थान है, जो विभिन्न प्रकार के ज्योतिर्लिंग है, तो काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ का धाम है, ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ का तीर्थ तथा धाम है। तो देखिए लग्न भाव के अधिपति एवं अष्टम भाव के अधिपति शुक्र कर्क राशि में तथा शैव तीर्थ क्षेत्र में होने की शैव तीर्थ क्षेत्र की राशि में होने के कारण उनका मृत्यु वाराणसी तथा काशी में जो एक शैव तीर्थ क्षेत्र है। इसके अलावा मृत्यु का कारक ग्रह शनि भी कर्क राशि में बैठा है। और देखिए चंद्रमा जहाँ पर बैठा है, चंद्रमा की जो अष्टम भाव है वो मकर राशि, और मकर राशि का अधिपति शनि भी देखिए फिर से कर्क राशि में बैठा है, अर्थात शैव तीर्थ क्षेत्र में बैठा है। अर्थात मृत्यु का चंद्रमा का अष्टम भाव तथा मृत्यु भाव के अधिपति भी कर्क राशि में तथा शैव तीर्थ क्षेत्र में बैठा है। इसलिए वाराणसी में शैव तीर्थ क्षेत्र बाबा विश्वनाथ की धाम में उनका देहांत तथा मृत्यु हुआ था। एवं मकान भी वहाँ पर बनाया था, क्योंकि तुला लग्न का चतुर्थ भाव के अधिपति भी शनि है। चतुर्थ भाव से मकान या घर या गृह देखा जाता है। तो देखिए मकान तुला लग्न का चतुर्थ भाव मकर राशि का अधिपति शनि दसम भाव में कर्क राशि में बैठा है, इसलिए मकान भी वहाँ पर बनाया थे एवं वही उनका जीवन बिताए थे एवं वहाँ भी काशी धाम में उनका मृत्यु हुआ। अभी देखिए उनका जो मृत्यु एक दीर्घायु योग था। ये देखिए लग्न में गुरु, एक तो समस्त ग्रह शुभ नैसर्गिक शुभ ग्रह की राशि में बैठा है, दूसरा लग्न में गुरु बैठा है एवं बुध बैठा है, दो शुभ ग्रह बैठा है। इसके अलावा लग्न भी एक चर राशि है, मूवेबल साइन है, क्योंकि तुला लग्न है तो तुला लग्न एक मूवेबल साइन तथा चर राशि है। लग्ने शुक्र वो भी चर राशि तथा कर्क राशि में बैठा है। मृत्यु का कारक ग्रह एवं मृत्यु के अधिपति शुक्र दोनों ही, मृत्यु का कारक ग्रह शनि और मृत्यु का अधिपति शुक्र दोनों ही चर राशि में बैठा है। तो इसलिए उनका लंबा आयु योग तथा दीर्घायु थे एवं 67 ईयर्स उन्होंने जीवित था। और भी लंबा आयु का योग है इस कुंडली के हिसाब से, लेकिन क्या है, कि शनि कर्क राशि में है, क्योंकि शनि कोई भी जन्म कुंडली में अगर कर्क राशि में बैठता है तो बहुत रिष्ट कारक योग बनाता है, जिसके कारण जातक की आयु में कमी आ जाता है और आयु में ह्रास कर देता है, कम कर देता है, कम से कम 19 से 20 साल कम कर देता है। नहीं तो जोगीराज समाचरण लाड़ी के जो जन्म कुंडली में उसी हिसाब से देखा जाए तो आयु 100 वर्ष से कम होने का कोई संभावना ही नहीं था, लेकिन शनि कर्क राशि में बैठने के कारण आयु थोड़ा कम हो गया एवं 67 ईयर्स अर्थात 67 साल जीवित थे। अभी देखिए उन्होंने नौकरी किया था, तो उनका देखिए नौकरी का योग क्या है। गवर्नमेंट नौकरी किया था, रेलवे में सर्विस किया था। उनका ये कारण है, एक तो छठे भाव में केतु बैठा है, छठे भाव से भी कर्म देखा जाता है, विशेष रूप से सर्विस तथा नौकरी देखा जाता है। तो छठे भाव में केतु बैठा है, तो कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर छठे भाव में केतु रहता है तो जातक को गवर्नमेंट नौकरी मिलने का संभावना रहता है।
एकदम पक्का, को बहुत ही संभावना रहता है, क्योंकि छठे भाव से एक तो नौकरी देखा जाता है एवं केतु से ध्वज तथा पताका देखा जाता है, ध्वज या ध्वजा, क्योंकि ध्वजा गवर्नमेंट ऑफिस में ही लगाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से जातक का जो नौकरी होगा वो गवर्नमेंट ऑफिस में होगा। उन्होंने इसलिए रेलवे में सर्विस किए थे। और दूसरा चीज़ है, देखिए केतु की सप्तम भाव में सूर्य है, अर्थात केतु के ऊपर सूर्य का जो के राज जो माने राज के रॉयल प्लैनेट्स राजकारक ग्रह है, और सरकारी नौकरी भी सूर्य ग्रह से देखा जाता है। तो सूर्य की केतु के ऊपर छठे भाव में बैठा हुआ केतु के ऊपर सूर्य की दृष्टि है, जो भी सरकारी नौकरी दर्शा रहा है। और इसके कारण भी केतु एवं सूर्य का संबंध रहने के कारण, अर्थात एक दूसरे के सप्तम में रहने के कारण, क्योंकि सूर्य एवं केतु का कॉम्बिनेशन या एक दूसरे के सप्तम भाव में एक दूसरे के साथ जुति करना जातक को शिव भक्त बनाता है और गवर्नमेंट नौकरी भी दिलाता है। तो ये उनका कुंडली में था। अभी देखिए ये जो उनका ये सब हो गया, तो फिर देखेंगे उन्होंने क्रिया योग ही क्यों, उनका क्रिया योग का जो योग का एक विशेष शाखा है क्रिया योग, तो क्रिया योग को उन्होंने क्यों अपनाया एवं घर घर में जन जन तक पहुंचाया। इसका कारण ये है, लग्न में बुध बैठा है, बुध से प्राणायाम देखा जाता है, बुध से सांस का योग या आयाम देखा जाता है, प्राणायाम देखा जाता है, तो लग्न में बुध बैठा है। इसके अलावा तृतीय भाव एवं छठे भाव के अधिपति, तृतीय से लंग्स देखा जाता है, तृतीय से भी सांस या श्वासनाली को देखा जाता है, छठे भाव से भी ये प्राणायाम तथा सांस का जो कर्म है यह देखा जाता है, अर्थात तृतीय भाव एवं छठे भाव से प्राणायाम देखा जाता है। तो देखिए यह लग्न में तृतीय एवं छठे भाव के अधिपति गुरु भी बैठा है, वो भी प्राणायाम का कारक बुध के साथ, जिसलिए उन्होंने प्राणायाम तथा क्रिया योग को अपने धर्म का या आध्यात्मिक मार्ग के लिए चुना था एवं घर घर तक जन जन तक इस क्रिया योग को पहुंचाया था। तो दोस्तों मेरी ये छोटा सा प्रयास था। अगर मेरी ये छोटा सा प्रयास जो जोगीराज श्यामाचरण लाड़ी की जन्म कुंडली के बारे में मैं डिस्कस किया, आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरा ये छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।